नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में टाइटल पढ़ लिया होगा, वीडियो के थीम लाइन में आपने देख लिया होगा कि आज आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो संत दर्शन की यात्रा शुरू हो रही है वो आज मैं उसके बारे में सूचना दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार आपने कमेंट करके पूछा, कॉल करके पूछा, सर उसके बारे में न्यूज़ डालिए। मैं आज आपको सारी अपडेट दे देता हूँ और नियम और शर्तें भी बता देता हूँ और किस प्रकार यात्रा रहेगी वो भी बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी पता चलेगी। शर्त एक है कि सारी जानकारी ध्यान से सुन लेना। ये अगर आज आप सबसे पहले आज की तारीख में जो आएंगे उनको मैं पहले प्राथमिकता दूंगा। किस प्रकार इसमें नियम शर्तें रहेगी वो बताऊंगा। पहले मेरी यात्रा क्या रहेगी? यात्रा रहेगी सारी की सारी निःशुल्क आपके लिए। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा संतों के दर्शन करवाने के लिए। इसमें कोशिश रहेगी आपको इक्यावन संतों के दर्शन करवाए जाए। हो सकता है आपको 21 हो जाए, हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए। अब इस किस प्रकार होगा ये मैं बता देता। लोग कहेंगे सर आप ऐसा कैसा कह रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम संतों के दर्शन करने जाते हैं और संत वहाँ नहीं मिलते, तो हम ऐसे तो है नहीं सभी यात्री वहाँ वेट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, वो वहाँ के संत दूसरी जगह से संत एक जगह आए हुए मिल जाते हैं, तो आपको एक साथ ज़्यादा संतों के दर्शन हो जाते हैं। तो एक अलग बात रहेगी। कोशिश रहेगी अधिक से अधिक संतों के दर्शन करवाएं। दूसरा कि यात्रा कितने दिन की रहेगी। यात्रा 2 से 3 दिन की रहेगी, ये मैं बता देता हूँ। यात्रा 2 से 3 दिन की रहेगी। दूसरी बात आपने नोट कर ली, यात्रा 2 से 3 दिन की रहेगी। पहले ही हम कितने संतों के दर्शन कर पाएंगे ये भी बता दिया। अब यात्रा कौन कौन कर सकते हैं? आप सभी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है यात्रा, इसमें कोई पाबंद नहीं है। चार्ज आपका बस का, गाड़ी का सारा निःशुल्क रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको वृंदावन से या बरसाना से यात्रा शुरू होगी, ये मैं बता देता हूँ। मैं अभी आपको एक अपडेट और दूंगा। और यात्रा यहाँ आपको आना होगा, आपके गांव से आपको वृंदावन तक आपको आना होगा। वृंदावन से आपको फिर यात्रा हमारी शुरू होगी, जिसमें वृंदावन में यात्रा में शामिल होने के बाद गाड़ी खर्च और आपका भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था सारी की सारी जनता की आवाज़ की तरफ से, मेरी तरफ से कोशिश करूँगा रहेगी। दूसरी बात एक और बता देता हूँ आपको। इस यात्रा में कोई भी भाई अगर शामिल होना चाहता है, उससे फिर एक बार याद दिलाता हूँ, आज ही मुझे सूचना दे दे। जो वीडियो अभी देख रहे हो ना, तो आज शाम से पहले मुझे सूचना दे दे। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इस पे अब मैं बताऊंगा, पूरा सुन लेना। ऐसा नहीं कॉल करके मुझे पूछोगे सर इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या। मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा सारी जानकारी दे दूंगा। अगर फिर भी पीछे रह जाती है तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। दूसरी बात, आपको यात्रा के लिए क्या करना होगा शामिल होने के लिए। यात्रा में शामिल होने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं काम करना, ध्यान रखना। कुछ मैं चीज़ें आपसे व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, क्या क्या मांग रहा हूँ नोट कर लेना। एक आपका कोशिश करना आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ होता है जो, वो ज़रूर भेजना। एक आपकी प्रेजेंट फ़ोटो ध्यान रखना, वो ज़रूर मुझे भेज देना पहले। दूसरा एक ध्यान रखना, आपकी करंट लोकेशन व्हाट्सएप से भेजी जाती है, जो चूज लोकेशन आता है। आपकी लोकेशन कहाँ से हो, आप लोकेशन ज़रूर भेज देना मुझे। आप एड्रेस में लोकेशन आता है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ एड्रेस कहीं और का होता है, लोकेशन कहीं और की होती है, भेज देना। तीसरा, आपके मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर, और साथ ही साथ आपके घर वालों में जो आपकी यात्रा में नहीं आ रहे हैं उनके नंबर ज़रूर होने चाहिए। ध्यान रखना, परिवार के सदस्य के नंबर, 2 नंबर चाहिए मुझे। एक तो आपके पर्सनल नंबर हो गए, एक आपके होम नंबर हो गए, घर के नंबर। खुदा ना खास्ता कुछ हो, यात्रा में आपको संपर्क करना हो घर पर, तो कर सके हम। समझ आ गई? ये चीज़ें मुझे भेज देना। मैं आपकी बुकिंग तो क्या कहूँ, आपकी जो है कोशिश करूँगा आपकी सेवा में मैं हाज़िर रहूँगा और कोशिश करूँगा मैं आपकी सेवा में आपको संतुष्ट रूप में जवाब दे सकूँ। अब आपको ये बता दे रहा हूँ, सबसे पहले कोशिश करूँगा कि जो गार्जियन, जो कह सकता हूँ 30, 40, 50 साल के हैं या 60, 70 साल के कपल है, जैसे माताएं अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, बड़े बुजुर्ग अपने दोनों पति पत्नी आ रहे हैं, तो उनको पहले मैं प्राथमिकता दूंगा। जो मुझे कपल में एक साथ, जो साथ, ऐसा नहीं कि आप एक ही परिवार के 50 जने। हाँ,
ऐसे नहीं को आप चचेरों को सूचना दे सकते हो, मासा को, मामा को सूचना दे सकते हो, लेकिन पहले मैं प्राथमिकता दूंगा बड़ों को। जी हाँ, जैसे 50 साल के आ रहे हैं पति पत्नी, तो पहले उनको आप प्राथमिकता देंगे। जो अगर 25 साल के अगर किसी ने मुझे बुक कर रहा है और एक तरफ मुझे 50 साल के कह रहे हैं, एक तरफ तो मुझे 25-30 साल के कह रहे हैं, एक मुझे 50-60 साल के कह रहे हैं, तो मेरी प्राथमिकता पहले 50-60 साल माताओं के लिए, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए होगी। आप सोचोगे कि उनको पहले ले रहे हैं, बड़ों को, हमें नहीं ले रहे, मैं सबको लूँगा। लेकिन अभी जो बस यात्रा जो चल रही है, जो 51 जनों को मैं यात्रा में शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं अगले हफ्ते ही आपको सूचना दे दूँ, नेक्स्ट हफ्ते ही सूचना दे दूँ। तो पहले मैं प्राथमिकता उनको दूंगा। यात्रा कब से शुरू होगी मैं अभी तक लास्ट में बता दूंगा, बीच में बता दूंगा, ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट जितना जमा करोगे, तो मेरी प्राथमिकता पहले बड़ों की रहेगी और पहली यात्रा उनकी रहेगी। आप मुझे जमा करवा देना, आपकी भी यात्रा होगी। अगर इसमें सीट खाली रहेगी तो आपको भी मैं दूंगा। और लास्ट ध्यान रखना, और जो अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो कहते हैं मेरे पति नहीं है या कह रहे मेरी पत्नी नहीं है और यात्रा करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता के साथ आएंगे। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी यात्रा को जो भी आएंगे उनको मेरी तरफ से कोशिश करूंगा एक बहुमूल्य वृंदावन की धरती का आपको कुछ ना कुछ एक यादगार कह सकता हूँ, छोटी सी इस दास की तरफ से रहेगी, वो आप स्वीकार करना, मैं दूंगा। मैं आपकी सबके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ पहले से। वो मैं कहते हैं ना, हमारे एक कहा जाता है गिफ्ट है या भेंट है, जो आप समझो वैसी बात है, लेकिन मैं तो देने वाला क्या हूँ, ठाकुर जी हैं। लेकिन मैं आप सभी को कुछ ऐसा दूंगा जो आपके जीवन की एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा आपको, और आपकी हो सकता है। और संतों के दर्शन जो कर रहे हैं और जो इस यात्रा में शामिल हो रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। संतों के आपको ये नियम और शर्तें आप सुन रहे हो, तो एक बात और सुन लेना। संतों के पास जाते समय आप कोई भी, आप सोचोगे मैं संतों की ज़्यादा पर्सनली बात कर लूँ, या सोचोगे मैं संतों से वीडियो बना लूँ, या सोचोगे कुछ ऐसे संत होंगे जो आपको परमिशन भी नहीं देंगे, कुछ ऐसे संत होंगे जो आपको चेहरा छिपाएंगे, या कुछ संत हो सकते हैं रूम कमरे से बाहर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, इस प्रकार भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के संत दर्शन होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे संतों के दर्शन होंगे जिनका मैं एड्रेस आपको नहीं बता सकता, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, जिनका मैंने वीडियो में एड्रेस नहीं बताया उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि एड्रेस सार्वजनिक नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। और अब एक आपको बता दें, यात्रा कब से शुरू हो रही है। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, यात्रा शुरू हो रही है, क्या बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो? यात्रा कब से शुरू हुई है? यात्रा शुरू हो रही है 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में शुरू होगी। जी हाँ, मान चलिए 5 जुलाई से 10 जुलाई के, 5 से पहले तो यात्रा शुरू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 से पहले मैं एक कुछ प्लानिंग है जो वो करूँगा। एक यात्रा मेरी खुद की चल रही है जो संत दर्शन की अकेले की, वो करूँगा। उसके बाद मैं 5 से 10 के बीच में यात्रा लेके जाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से मुझे बुकिंग करोगे, उनके लिए पहले वो है। और 10 से पहले यात्रा शुरू हो जाएगी, 5 के बाद भी होगी। यात्रा रहेगी 2 से 3 दिन की। अभी ध्यान रखना, अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई है एड्रेस जानकारी नहीं बताने में, तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर भी कोई कहता है भाई मैं सर आप ऐसा कैसे मैनेज कर रहे हो या कैसे करोगे, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, करने वाले ठाकुर जी आप सभी मेरे रूप में भगवान हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मत समझना मैं इतना हूँ। और अब मैं आपसे एक बात कहूँ, जो लोग कहते हैं संतों के एड्रेस बता दो, माफ़ करया करो मुझे, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया। और जो बहुत सारे कहते हैं सर कॉल नहीं उठाते हो, ये वीडियो अपने परिवार को पूरा देखा है, उनको पता चल जाएगा। आप सोचो मेरे पास 24 घंटे होते हैं, सीधे के सीधे 6 घंटे शरीर के निंद्रा के लिए देती है, 2 घंटे मेरी नित्य कर्म को दे दिए। उसके बाद मैं संतों की तलाश भी करता हूँ, बाद में सेवा के लिए इधर उधर मार्केट जाता हूँ, कभी कुछ राशन ले, कभी अभी बारिश चली तो तिरपाल लेने के लिए घूमता हूँ। कहीं तिरपाल मिलते हैं तो 10-20 ले लेता हूँ, कहीं मिलता है तो 30-40 ले लेता हूँ। जहाँ जहाँ कच्ची कुटिया उन सबको देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा कार्य रहता है, तो उसके बीच में मैं आपका कॉल उठाता हूँ, नहीं उठाता हूँ। ज़्यादातर कॉल आपका कब उठता है बताऊँ? जब जो भी कॉल कर रहे हैं ना उनको बताता हूँ, ज़्यादातर कॉल आप देख लेना मैं गाड़ी चलाते समय उठाऊँगा। नोट कर लेना, आपको मैं ये कहूँगा गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों गाड़ी चलाते समय इसलिए होता है, उस समय थोड़ा सा ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और थोड़ा सा, हालांकि नहीं उठाना चाहिए, मैं नहीं उठा, कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी आपके 50-60 कॉल आ जाते हैं ना, सोचता हूँ एक कॉल उठा ही लेते हैं, कितने परेशान होंगे।
लेकिन जो पर्सनली समस्या के लिए कह रहे हैं तो उनके लिए एक बताता हूँ। मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ अलग अलग प्रकार की। आपकी कह सकता हूँ समस्याओं की अलग होगी, गृहस्थी की अलग होगी, भक्ति की अलग होगी, ज्ञान की अलग होगी, त्याग की अलग होगी, तपस्या की अलग होगी। हर प्रकार की एक प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ जिससे बहुत सारा आपके लिए आसानी रहेगा। और जो भाई कह रहे हैं संतों के दर्शन कैसे होंगे, तो एक आपको मेरे अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर एक आपको लिंक दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये संत आपको इस सीरीज में दर्शन होंगे। आपको मेरी ये यात्रा कैसी लगेगी मुझे ज़रूर बताना। मेरा ये कदम पहला कदम कर रहा हूँ। आपने भगवान के दर्शन की यात्रा बहुत देखी होगी, आपने तीर्थों की यात्रा बहुत देखी होगी, लेकिन संत यात्रा ये पहली बार भारत में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसे है कि आपको तीर्थों के दर्शन करवाएंगे, मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, धामों के दर्शन करवाएंगे, चारों धाम यात्रा करेंगे, आपको मतलब कई प्रकार की होती है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। लेकिन ये मेरी यात्रा रहेगी संत दर्शन की। हालांकि पूरे भारत में धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ। अगर ये सफल हो गई तो ये कन्हैया महीने में 2-3 यात्रा आपके साथ निकाल ही लेगा, ये पक्का कह रहा हूँ। आप सभी दुआ करना मेरी ये यात्रा सफल हो और मुझे आशीर्वाद देना अपना बेटा अपना भाई समझ के कि इस दास को जो ये मनोकामना चाहता है भगवान से वो पूरी हो, और जो मुझे मार्ग मिले और मुझे जल्द से जल्द उस मार्ग पे मिल सकूं और ऐसी ही प्रकार संतों की सेवा करता रहूं, आप सभी का आशीर्वाद पाता रहूं। आप सभी मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसी आपको अगली जल्दी मैं एक वीडियो में अपडेट कर दूंगा, और जो मुझे जानकारी भेजेंगे उनको मैं सूचना दे ही दूंगा। और वीडियो को अगर नहीं समझ आया है एक बार पूरा देख के वापस आ जाना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, फिर कॉल कर देना। कोशिश करूंगा कॉल उठाऊंगा। अगर कॉल नहीं उठे तो व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कर देना। मैं नहीं करूंगा जवाब तो मेरा भाई जब भी कैमरामैन फ्री रहता है वो मेरा व्हाट्सअप चेक कर लेता है, और जिनको जवाब देना होता है सर ये समस्या है, भाई साहब ये समस्या है, तो मैं उनके जवाब का कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। आज की ये किस प्रकार लगी छोटा सा वीडियो बनाया मुझे ज़रूर बताना। फिर आपको नए संतों के दर्शन के साथ हम चलते हैं, आपको जल्दी संतों के दर्शन करवाता हूँ। और ये जानकारी आप अपने परिवार के साथ शेयर कर देना, करोगे ना? शेयर कर देना, क्योंकि मौका ऐसा बार बार नहीं मिलता। कर देना, बहुत दुर्लभ होगा, आपके एहसानमंद रहेंगे वो। और चैनल के और भी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव की जय, महाराज जी की जय।